this is the corridor and these are the stairs. So yeah, let us start with the video. So basically today's video is how to get into the NIFT entrance. And NIFT माने से पहले NIFT मुंबई की हॉस्टल बिल्डिंग तो फर्स्ट ईयर में है, उन सबका शॉर्ट इंटरव्यू डालने वाली हूँ, प्लस उनका काम, बिकॉज आई रियली वांटेड टू शो यू ऑल द BDS वर्क, their efforts, the thing you have to do in NIFT. So आज we are going to talk about what all the books you need to prepare, what is the syllabus of CAT and GAT, plus what are the books you should refer, and also some YouTube channels that you should binge watch NIFT में आने से पहले. और the BF Tech department you are required with GAT examination जो पूरा 100% cover करता है, and plus for coming into the BF Tech you are required with physics, chemistry and maths. इस बार chemistry भी मेन कर दी है, पहले physics और maths ही था. And उसके बाद हम बात करते हैं BDS की. So BDS will be having 3 of the examinations. One will be your CAT, then your GAT, plus there will be situation test. So जितने बच्चे GAT और CAT में पास हो जाएंगे they will be only allowed to do the situation test. So distraction and update दे देती हूँ. मेरे 2-4 पुराने vlogs में you must have seen this building. It was so evil वाली वाइब देता था ये बिल्डिंग, एंड नाउ इट इज़ सो ब्यूटीफुल. ये पूरी पेंट हो चुकी है. ये हॉस्टल का दूसरा विंग है, एंड ये भी शायद लेदर डिज़ाइन बनेगा. दिस इज़ ऑल्सो अ ज़मीन ऑफ NIFT मुंबई, सो दे आर रिच. सो दिस इज़ द व्यू, एंड यहाँ पे मतलब हमारा काफ़ी अच्छा है. लाइक यू कैन जस्ट चिल यहाँ पे बैठ के, कोई नहीं आने वाला. माइन इज़ 4th फ्लोर दिस टाइम, एंड बीच में मैंने सोचा थोड़ा सा डाल देते हैं. सो जो लोग NIFT मुंबई आएंगे उनको यहीं रहना है फॉर द 4 years. वो डिपेंड करता है इफ़ यू आर टेकिंग अ फ्लैट और समथिंग. पूरा टूर चाहिए तो मुझे बाद में बताना. ये यहाँ से कॉरिडोर जाएगा, यहाँ पे वॉशरूम है. यू ऑल्सो गेट सम लिफ्ट्स ओवर हियर एज वेल. यहाँ पे आपका पानी भरने का एरिया. यहाँ से बहुत प्यारी सनलाइट आती है. यहाँ पे लोग खेत अपने पूरा जलाते रहते हैं. सो यहाँ पे मतलब एयर पॉल्यूशन है, नेग्लिजिबल नहीं है, और नॉइज़ पॉल्यूशन तो भर भर के है वहाँ पे. So this is the C wing. I reside in D wing, and plus yeah, this is the best view आपको मिल सकता है. This is from the A and the B wing. Mine was that, मुझे अभी तक याद है मेरा पुराना साल का घर रूम मतलब वहीं था. And this was the view which you get. Those are the mountains. Say hi to the mountains, and yeah, that's it. ऑल्सो टेल यू अबाउट कि वही डिज़ाइंस एंड वही चीज़ें कैट में ड्रॉ मत करके आना जो गूगल में एज इट इज़ मिलती हैं, क्योंकि देयर इज़ वन थिंग. जो मेरी अभी एक फ्रेंड है विच शी इज़ इन BDS, तो अभी तक शी इज़ प्रैक्टिसिंग दैट थिंग कि जो गूगल में मिला है उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है. शी टोल्ड मी कि Pinterest में जाओ, 10-12 डिज़ाइन देखो, एंड देन यू हैव टू क्रिएट योर ओन डिज़ाइन. टीचर्स द पेपर हु विल बी चेकिंग द एग्जामिनर एंड अदर पीपल एज वेल, वो कितने साल से इस इंडस्ट्री में हैं, वो एक तो इंडस्ट्री में भी जाते रहते हैं, प्लस वो कितने साल से पेपर चेक कर रहे हैं, कितने बच्चों को बढ़ा चुके हैं. सो दे नो कि ये डिज़ाइन ऑब्वियसली आपका गूगल से कॉपी पेस्टेड है. वो डिज़ाइन आपका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने खुद बनाया है. सो टू हैव दैट क्रिएटिवनेस, आपको वापस से, जैसा मैंने बोला, आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे. क्रिएटिविटी के लिए there's only one thing, explore and explore. You have to be very clear with your 1 point and 2 point perspective. आपको आइसोमेट्रिक व्यू अच्छे से बनाना आना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग आती है आपके सिचुएशन टेस्ट में, प्लस गैट में भी आ सकती है. तो आपकी कलर थ्योरी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डाल दोगे, एक शीट में वो चेक हो जाएगा ना आपको NIFT मिल जाएगा. मैंने BDS वालों से जितना सुना है, येस दे डिड कोचिंग, काफ़ी सारे लोग. मेरे पास आई डोंट थिंक सो मेरा कोई भी फ्रेंड है जिसने कोचिंग नहीं करी, उसका NIFT में हो गया होगा BTS में. सो यू हैव टू लर्न. इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू द कोचिंग, you have to take all the pain on yourself, and you have to do it by yourself. So that is the one thing. About the GAT examination, I know जिनको BTS लेना होगा उनको नहीं पढ़ना होगा ज़्यादा, बिकॉज इन GAT there are things जो थोड़ी सी पढ़ने वाली हैं. दैट थिंग, देयर इज़ अ बुक अरिहंत, जो मैंने खुद पढ़ी थी अपने एंट्रेंस में, एंड मेरे सारे फ्रेंड्स ने वही पढ़ी थी. एंड अभी जो जूनियर्स आए हैं फर्स्ट ईयर में, उन लोगों ने भी वही बुक पढ़ी है, बिकॉज मैंने अपनी प्रीवियस यूट्यूब वीडियोज़ में भी वही रिकमेंड करा था. एंड प्लस मैंने ही नहीं, जितने लोग NIFT के बारे में बोलते हैं उन सब ने अरिहंत ही सबको सजेस्ट करी थी. अरिहंत की आती है NIFT, NID और 3 एग्जामिनेशंस की एक बुक आती है. कॉपी पेस्ट मतलब यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट अमेज़ॉन पे मिल जाएगी. कुछ 700 to 500 उसका कॉस्ट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगी. अगर आपने वो पूरी की पूरी कर ली, देन नो वन कैन स्टॉप यू
स्कोरिंग गैट के लिए. सो या दैट इज़ माई टॉप फेवरेट बुक जो आप लोगों को करनी चाहिए इफ़ यू वांट टू क्लियर गैट. इसमें बहुत अच्छी सनलाइट आती है. So there's a thing which is again very important, which is your concept note, and concept note is very important. तो अभी से concept note लिखने की एक practice डालो, because in concept note what happens is, suppose you have suppose the question is कि आपको एक product design करना है एक children category में, और जो ऐसा होना चाहिए जिसका कुछ shape कुछ क्रिएटिव सा होना चाहिए, और कुछ उसमें क्राइटेरिया सपोज दिए हैं, एंड यू हैव डिज़ाइंड योर ओन प्रोडक्ट. ओके, सो देन व्हाट हैपन्स इज़ कि नाउ आपका प्रोडक्ट एंड सबका प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, आपका यूनिक होगा. सो यू हैव टू जस्टिफाई इट कि हाउ इट स्पेसिफाइज और जस्टिफाइज एवरी क्राइटेरिया विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. सो आपको अपने कंसेप्ट नोट में पूरा ये लिखना होता है कि आपने क्यों वो कलर चूज़ करा, वाई डिड यू चूज़ दैट डिज़ाइन, इज़ इट स्टेबल और नॉट, और फ्रॉम व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू है यू हैव चोज़न दैट डिज़ाइन, कि वो एस्थेटिकली अपीलिंग था या फिर उसका कुछ फंक्शनैलिटी है. सो दिस बिकॉज मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने सिचुएशन टेस्ट में एक वो बनाया था, मतलब शू के शेप का एक हैंड बैग बनाया था, तो उसको पूरा जस्टिफाई करना पड़ता है कि वाई डिड शी चूज़ डिफरेंट कलर्स इन दैट, plus what are the materials you are going to choose. So because in NIFT there are certain subjects which also teaches you material studies and stuff. That's it for today's video. Hope you enjoyed it. So don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, and hit the subscribe button and bell button as well, and do comment down what you want to see next. And if you also want a hostel tour and a campus tour, do comment down below. I'll be glad to create that.